हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ओट्स कैशियो कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं एक बाउल ले रही हूँ। उसमें मैंने गोल्डन रेजन्स ली हैं आधा कप। इसको मैं हल्का कुनकुना पानी डालकर एक दो बार मसल दूँगी ताकि इसमें कुछ गंदगी है वो निकल जाए, और इसको भिगो के रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ी फूल जाए और इसकी इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाएं। अब मैं एक दूसरा बाउल ले रही हूँ। उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून में दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग सोडा हमारी कुकीज़ को राइज़ करने का काम करेगा और बेकिंग पाउडर जो है वो उसकी शेप मेंटेन रखेगा। तो इसी रेशो में इसको आप ज़रूर डालिए और सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं उठा के साइड में रख दूँगी। अब एक दूसरा बाउल लूँगी मैं। इसके अंदर मैं 1 कप सॉल्टेड बटर ले रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो आप 1/4 चम्मच नमक डालिए जब आप ये वेट इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे तो। और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखिए, बटर को मैं दबा रही हूँ हाथ से, उंगली से, तो वो थोड़ा दब रहा है। बटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए तो आपकी कुकीज़ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से धीरे धीरे बीट कर लूँगी। ये देखिए, पहले मैं इसकी स्पीड स्लो रखूँगी और फिर फास्ट करके इसको बिल्कुल फ्लफ़ी होने तक बटर को बीट कर लूँगी। अब मैं इसमें आधा कप ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और एक बार इसको इस तरह से कंबाइन कर दूँगी और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन करूँगी, नहीं तो ये उड़ के पूरा बाहर आ जाएगी। ब्राउन शुगर डालना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मोलेसेस होता है जो कुकी के अंदर एक क्रंच और एक बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। तो ब्राउन शुगर को इस तरह से मैं इसमें मिक्स करते जाऊंगी। अब इसको मैं एक बार इस तरह से मिलाने के बाद वापस से इसको चलाऊंगी ताकि इसके साइड में जो ग्रैन्युअल्स लगे हैं वो भी अच्छी तरह से बीच में इसके कंबाइंड हो जाएं। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पैचुला से इसको इस तरह से कर दूंगी, स्क्रैप कर दूंगी साइड से, और वापस से इसको मैं एक बार बीट करूंगी ताकि ब्राउन शुगर और बटर बहुत अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए और एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर अब मैं आधा कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इसको भी मैं पहले इस तरह से कंबाइन कर लूँगी। क्योंकि ये पाउडर शुगर है तो ये बाहर की तरफ उड़ेगी, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन नहीं करूँगी। इस तरह से मिलाने के बाद अब मैं बीटर को ऑन करूँगी और वापस से इसको बहुत अच्छी तरह से कंबाइन कर लूँगी, इस तरह से घुमाते हुए, ताकि ब्राउन शुगर, बटर और वाइट शुगर जो हमने पाउडर डाला है वो बहुत अच्छी तरह से आपस में मिल जाए और एकदम फ्लफ़ी हो जाए। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा तोड़ के डालूँगी। इस रेसिपी में हम 2 अंडे यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों अंडों को एक साथ नहीं डालना है। पहले एक एग डाल रही हूँ मैं और इसको बीट कर लूँगी। जब ये बहुत अच्छी तरह से, जब तक कंबाइन नहीं हो जाएं सब चीज़ें, तब तक मैं इसको बीट करूँगी। और एग जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा अंडा हमें नहीं डालना है। फ्रिज की एकदम ठंडी चीज़ कोई भी हमें इसमें ऐड नहीं करनी है। अब मैं दूसरा अंडा ले लूँगी। जब पहला अंडा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद दूसरा अंडा डालना है। इसको भी डाल के मैं वापस से इसको बीट कर लूँगी सब चीज़ों को, और बहुत अच्छी तरह से जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाए तब तक मैं इसको फेंटूँगी। इसी प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपकी कुकीज़ भी एकदम परफेक्ट बनेंगी।
ये देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 6 ड्रॉप्स। वनीला एसेंस डालने के बाद इसको मैं स्पैचुला से बिल्कुल लाइट हैंड से मिक्स कर दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही एसेंस मिक्स हो जाएगा, अब इसके अंदर मैं जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और वापस से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छी तरह से कंबाइन कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक ही डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा मैं चला दूंगी। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर में हमने जो किशमिश को भिगो के रखा था उसको मैंने कपड़े में डाल के हल्का सा प्रेस कर दिया था, ड्राई कर लिया उसको इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किशमिश थोड़ी फूल चुकी है। अब इसके अंदर मैं ओट्स डालूँगी। 1 कप हमने इसमें मैदा डाला था तो इसमें मैं 2 कप ओट्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ओट्स हैं, रोल्ड ओट्स हैं या ये सिंपल ओट्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप वो इसके अंदर डालिए और वापस से बहुत लाइट हैंड से मैं पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अच्छी तरह से मिल जाएं और ओट्स बिल्कुल ड्राई नहीं रहें, सब चीज़ें एकदम अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाएं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि ये वेट इंग्रेडिएंट्स में ओट्स बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ड्राई ओट्स डाले हैं। ये देखिए, लेकिन करना इसको एकदम लाइट हैंड से है, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको। छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपकी कुकीज़ की शेप भी अच्छी रहेगी और टेस्ट और टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल नीचे तक सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको ढक के मैं रखूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब मैं 1 कप काजू ले रही हूँ और इसको बारीक बारीक काट लूँगी। काजू को मोटा नहीं काटना है, इसको इस तरह से बारीक ही काटना है क्योंकि हम इसको कुकीज़ के ऊपर लगाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए बस ऐसा टेक्सचर इसका रहना चाहिए, इतना ही बड़ा रहना चाहिए। इसको काट के अब मैं साइड में रख दूँगी। 15 मिनट मैंने अपने कुकी के डो को फ्रीज़र में रखा था और ये देखिए एकदम परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, वो भी प्रीहीट हो चुका है। अब मैं ओवन की ट्रे ले रही हूँ, उसके अंदर इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगा दूँगी और इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब कुकी का डो हम ले लेंगे और एक ही साइज़ की कुकीज़ बनाने के लिए कोई भी एक मेजरमेंट आप ले लीजिए। मैं 1 टेबलस्पून का ले रही हूँ मेजरमेंट। ये एकदम परफेक्ट साइज़ रहता है कुकीज़ के लिए। अगर आपको इससे थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप आइसक्रीम स्कूपर को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे स्कूप करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये साइज़ एकदम परफेक्ट रहता है। इस तरह से इसको गोल करने के बाद जो बारीक काजू हमने काट के रखे थे उसके ऊपर मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूंगी ताकि काजू इसमें बहुत अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से काजू की लेयर इसके ऊपर लग चुकी है। अब मैं इसको ट्रे में प्लेस करती जाऊंगी, जो हमने पार्चमेंट पेपर लगा के ट्रे तैयार की है। इसी तरह से अब मैं दूसरी कुकी ले रही हूँ और उसको भी इस तरह से गोल करके लूँगी और काजू के अंदर इसको प्रेस करके इसको मैं
ट्रे के ऊपर रखती जाऊंगी और सारी कुकीज़ हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करने से इवनली बहुत अच्छी तरह से काजू इस पे लग जाएगा। ये देखिए, और मैं इस तरह से ट्रे में प्लेस करती जाऊंगी इसको। एक बार में 9 कुकीज़ हम बहुत आसानी से ओवन में बेक कर सकते हैं। अब मैं ओवन के मिडिल रैक पर कुकीज़ को रखूँगी बेक करने के लिए। दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर दी है और टेम्परेचर मैंने रखा है 180 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इतना ही रखना है और मिडिल रैक पर मैं इसको प्लेस कर दूँगी। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये कितने टाइम में बेक होगी वो बेक होने के बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर अलग रहता है, तो 2-4 मिनट ज़्यादा या कम लग सकते हैं। 22 मिनट में हमारी कुकीज़ एकदम परफेक्ट देखिए बेक होके तैयार हो चुकी हैं। इसको अब मैं एक वायर रैक लूँगी, उसके ऊपर कुकीज़ को रख दूँगी। इसमें से फटाफट निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गर्म होने की वजह से नीचे से कुकीज़ जल सकती हैं। तो इसको इस तरह से मैं वायर रैक पे रखूँगी ताकि इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से हवा लगेगी और ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट इसमें कलर आया है और बहुत अच्छी ये कुकीज़ बनी हैं। अभी हल्की सी सॉफ्ट है, 10 मिनट में जैसे ही ये ठंडी हो जाएंगी ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। अब वापस से मैं डो ले रही हूँ और वही 1 टेबलस्पून का मेजरमेंट लेके कुकीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ और दूसरा बैच मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी और इसको भी मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। इस तरह से बनाते जाऊँगी और मेरी ये टोटल कुकीज़ 30 बनी हैं। 30 कुकीज़ इतनी डो में बन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं और 22 मिनट लग रहे हैं एक बार में इनको बेक करने में। आप देख सकते हैं, इनको भी मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और ये देखिए सारी कुकीज़ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। ये एक परफेक्ट स्नैक है चाय कॉफ़ी के साथ पीने के लिए। चाय कॉफ़ी के साथ आप इसको खाइए और ये हेल्दी स्नैक आप ज़रूर घर में बना के रखिए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। जैसे खाना चाहें इसको खाइए और इसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।